श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में भगवान काल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ ईश्वर धर्म नाम का जो है, इसका मैंने हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या सहित मैंने व्याख्या किया। प्रस्तुत है गातांग से आगे भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज के बारे में। जब किसी भी इंसान के सामने जब काल की अवतार की बात आती है तो एक इंसान के अंदर एक तरह का मन में एक शुभा एक शक पैदा होता है। ये काल की अवतार का हल्ला चारों तरफ मचा हुआ है, लेकिन आखिर वो काल की अवतार है कौन? और काल के अवतार से संबंधित तमाम तरह की भ्रांतियाँ दुनिया में फैली हुई हैं। काल की अवतार वो ऐसा हस्ती नहीं होगा जो पहचान का मोहताज हो। पहचान कराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उस हस्ती की जो पहचान होगा वो अपने आप में निराला होगा। आपकी आमद, उनका शक्लो सूरत, उनका रहन सहन, वह सब कुछ ही जमाने से निराला होगा। भगवान काल की अवतार जब इस दुनिया में आपका जिस्म अतहर दुनिया में तशरीफ़ आवरी जब हुआ तो ये उनके जिस्म की विशिष्टता ये रही है उनका हृदय, उनका रूह, उनका शर्री, उनकी खफी, उनकी अफ़ा, यानी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां हमारे 5 श्रेष्ठ अवतारों से लेकर इस दुनिया में आपकी आमद हुई। एक कविता मैंने लिखा है, इस कविता के माध्यम से मैं जनमानस को बताना चाहूँगा कि भगवान काल की अवतार की पहचान क्या है।
भगवान काल की अवतार की पहचान क्या है। हृदय कंवल है शंकर जी का, रू इब्राहिम का भाई। यानी भगवान काल की अवतार का जो निर्माण हुआ, जो उनके जिस्म का, तो वो जो है, वो जिस्म जो है भगवान शंकर जी का, उस जिस्म के अंदर जो है हृदय कमल भगवान शंकर जी का लेके आए। हृदय कमल है शंकर जी का, रूह इब्राहिम का भाई। मूसा जी का शरीर लेकर कल की बने हैं गोसाई। ईशा जी ने खफी दिया है, अजब हाल है भाई, हुजूर पाक की अफ़्फा आई। अन्ना भी है उन्हीं का भाई। सबका मिलकर जो हुस्न बना है, उन्हीं का नाम है गौहर शाही। हिंदू कहता विष्णु आए, मेहदी मुस्लिम भाई। मिल जाओ अब प्रीत डोर में, संदेश प्रेम की आई। कुरान पुराण तौरेत इंजील भी, और गीता मंसूख है भाई। इंसानियत पर जो किताब उतरी, कुरान कहता है दीन इलाही। दोस्तों, ये भगवान काल की अवतार जो किताब लेके आए, वो किताब ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ है, जिसको हमारी इस्लाम ये धर्म में, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है कि वो आखिरी दौर में जो दीन कायम होने वाला है, वो ईश्वर धर्म, दीन इलाही, रिलीजन ऑफ गॉड होगा। दोस्तों, मैं पिछले एपिसोड में जिक्र मैंने किया था सरकार गौहर शाही के द्वारा ये लिखित ये किताब, जिसमें ये शब्द अल्लाह के ऊपर ये जो है बातें आई हैं। सरकार ने फरमाया है कि सुरयानी भाषा में जो आकाशों पर, जो सुरयानी भाषा आसमानों पर बोली जाती हैं, फरिश्ते और ईश्वर देवता और भगवान जिस भाषा में वार्तालापित होते हैं, वो भाषा उसी भाषा में संबुद्ध होते हैं। उसी भाषा को सुरयानी भाषा कहते हैं। और सुरयानी भाषा का शब्द जो है अल्लाह है। अल्लाह मुसलमान की, इस्लाम का, वो जो है ये इस्लाम से निकला हुआ शब्द नहीं है। अल्लाह शब्द जो है ये किसी एक मज़हब का से ताल्लुक नहीं रखता है। सरकार लिखते हैं अपनी किताब ईश्वर धर्म में कि कुछ लोगों का विचार है कि शब्द अल्लाह मुसलमानों का रखा हुआ नाम है, मगर ऐसा नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, जबकि उस समय इस्लाम नहीं था। और इस्लाम से पूर्व भी प्रत्येक अवतार के धर्म मंत्र के साथ अल्लाह पुकारा गया। जब आत्माएं बनाई गईं तो उनकी जुबान पर प्रथम शब्द अल्लाह ही था, और फिर जब आत्मा शंकर जी में प्रवेश हुई तो या अल्लाह पढ़कर ही प्रवेश की। बहुत से धर्म इस रहस्य को परम सत्य समझकर अल्लाह के नाम का जाप करते हैं, और बहुत से संदेह के कारण इससे वंचित हैं। जो भी नाम ईश्वर की ओर संकेत करता है, वो नाम आदरणीय। भी नाम से तुम प्रभु का नाम लेते हो, वो सारे नाम आदरणीय हैं, अर्थात ईश्वर की ओर मुख कर देता है। यानी इंसान जो है
उसी ईश्वर के, उस एक ईश्वर की तरफ चाहे जिस भी नाम से पुकारे उसकी तरफ इंसान का रुख हो जाता है। मगर नामों के प्रभाव से विविध हो गए, वर्ण क्रम और वर्ण अनुक्रम के हिसाब से प्रत्येक शब्द की संख्या भिन्न होती है। यह भी एक आकाशीय विद्या है और इन संख्याओं का संबंध समस्त प्राणी वर्ग से है। कभी कभी यह संख्याएं नक्षत्र के हिसाब से आपस में अनुकूलता नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य व्याकुल रहता है। बहुत से लोग इस विद्या के अभ्यस्त इस विद्या के जो जानकार हैं, जिनको ज्योतिषाचार्य कहते हैं, वो नक्षत्रों के हिसाब से जन्म कुंडली बनाकर नाम रखते हैं, जैसा कि अ ब ज द 1 2 3 4 की 10 संख्या बनती है। इसी प्रकार प्रत्येक नाम की भिन्न संख्याएं होती हैं, रख दिए गए तो अ ब ज द 1 2 3 4 यानी 10 की संख्या बनती है। इसके हिसाब से परस्पर टकराव का कारण बन गया। यदि सब एक ही नाम से ईश्वर को पुकारते तो धर्म अलग अलग होने के बावजूद अंदर से एक ही होते। फिर बाबा गुरु नानक देव, ये नानक साहिब और बाबा फरीद की ये की तरह यही जो है लोग कहते कि सब आत्माएं ईश्वर के प्रकाश से बनी हैं, परंतु उनका माहौल और उनके मोहल्ले भिन्न भिन्न हैं। सरकार आगे लिखते हैं, जिन देवताओं की दुनिया में ड्यूटी लगाई जाती है उन्हें दुनिया वालों की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। उम्मतियों के लिए आवश्यक है कि अपने अवतार का धर्म मंत्र, जो अवतार के जमाने में उस अवतार के मानने वाली उम्मत की पहचान आध्यात्मिक लाभ और पवित्रता के लिए ईश्वर की ओर से प्रदान हुआ था, उसी प्रकार उसी भाषा में धर्म मंत्र का उच्चारण या जाप किया करे। किसी को भी किसी भी धर्म में आने के लिए यह धर्म मंत्र शर्त होता है। जिस प्रकार विवाह के समय जुबानी स्वीकृत शर्त है, स्वर्गों में प्रवेश के लिए भी यह धर्म मंत्र शर्त कर दिए गए। परंतु पश्चिमी देशों में अधिकतर मुस्लिम और ईसाई अपने धर्म के धर्म मंत्रों, यहाँ तक कि अपने अवतार के असली नाम से भी अनभिज्ञ हैं। जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी हमारे जो वो ये नबी हैं, हमारे जो ये श्रेष्ठ अवतार जो हैं, जहाँ से आध्यात्मिकता शुरू हुआ, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी हमारे सनातन धर्म के पैगंबर हैं। तो ये बात भी भूलते भूलते जमाना यहाँ तक भूल गया है कि हम अपने असली अवतार जो हमारा पैगंबर है उसको भी हम भूल गए हैं, जिसके नाम पर हमारे उस धर्म के धर्म मंत्र को ईश्वर ने बताया। जुबानी धर्म मंत्रों वाले सदकर्मों के मोहताज, धर्म मंत्र न पढ़ने वाले स्वर्ग से बाहर, और जिनके दिलों में भी धर्म मंत्र उतर गया था वही बिना हिसाब के स्वर्ग में जाएंगे। आकाशीय पुस्तकें जो जिस भाषा में असली हैं वह ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है, परंतु जब इनकी पंक्तियों और अनुवादों में मिलावट कर दी गई, जिस प्रकार मिलावट युक्त आटा पेट के लिए हानिकारक होता है, इसी प्रकार मिलावट युक्त पुस्तकें धर्म में हानि का कारण बन गई और एक ही धर्म अवतार वाले कितने वर्गों में विभाजित हो गए। जैसे दीन इस्लाम में 73 फिरके बन चुके हैं और सनातन में तो लमसम ये गिनती अनगिनत फिरके बन चुके हैं। वो धर्म नहीं है, धर्म का बिगड़ा रूप फिरका होता है, जो धर्म ग्रंथों में वो मिलावट कर दिया गया, जिसकी वजह से फिरकों ने
ये पंथावरियों का जो है वो निर्माण हुआ, जिससे इंसान जो है धर्म में रहकर और धर्म से जुदा रहा। भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज फरमाते हैं, इसी प्रकार मिलावट युक्त पुस्तकें धर्म में हानि बन गई और एक ही धर्म अवतार वाले कितने वर्गों में विभाजित हो गए। सत्य एवं सीधे मार्ग के लिए बेहतर है कि तुम नूर से भी अनुदेश पा जाओ। अब इस दौर में ये जो कलयुग का दौर है, इसमें तो सारी किताबों में भी लोगों ने मिलावट कर दिया है। जो ईश्वर के तरफ से मिला था वो मातृ जो ये पुस्तक है, मातृ ग्रंथ है, ग्रंथ माता लोहे महफूज से जो धर्मों में किताबें आई हैं, उन किताबों के अनुरूप जब तक लोग चलते रहे तब तक तो धर्म कायम था। लेकिन वो धर्म की जो असल किताबों की असल बातों को लोगों ने जब फेर बदल करके और इसमें अपने स्वार्थ के अनुरूप लोगों ने मिलावट कर दिया, जिससे जो है धर्म की, किसी भी धर्म की हानि का कारण बना। एक ही धर्म अवतार वाले कितने वर्गों में विभाजित हो गए। आगे भगवान काल्की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं कि सत्य एवं सीधे मार्ग के लिए बेहतर है कि तुम नूर से भी अनुदेश पा जाओ। यानी इस बिगड़े हुए दौर में अब तुमको किताबें जो है तुमको सीधा मार्ग यानी सिराते मुस्तकीम पर गामजन चलाने के लिए नाकाम साबित हो रही है। इसलिए कि जो तुम्हारी धार्मिक किताबें हैं उसमें स्वार्थपरक, उसमें त्रुटियां मिला दी गई हैं। अतः अब उन किताबों से हमारा वो ये सीधा मार्ग जिसको बोलते हैं सिरात मुस्तकीम, सत्य का मार्ग, सीधा रास्ता भगवान की तरफ जो पहुंचता है, वो रास्ता जो है अब किताबों के माध्यम से मिलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इसी का नाम है कलयुग, जिसमें पुराने अदवार की जितनी भी अवतार, पैगंबर, श्रेष्ठ अवतार और जितने भी उलमा, दीन के बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान जो गुजरे, अब उन सब लोगों की जो बातें हैं अब इस दौर में असर कारक नहीं होंगी। अब भगवान काल्की अवतार कह रहे हैं कि अब तुमको भगवान, ये दिल में भगवान के नाम की ज्योति जगाओ, उस ज्योति से तुम्हारा अब वो सत्य और सीधा मार्ग सिराते मुस्तकीम पर जाओगे और हिदायत पाओगे, अनुदेश निर्देश पाओगे। अब सारा निर्देश अनुदेश जो है ये भगवान के नाम से बनी हुई ज्योति के जरिए होगा। भगवान के नाम की ज्योति दिल में कैसे बनाया जाएगा? भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज आगे अपने ग्रंथ ईश्वर धर्म में लिखते हैं कि प्राचीन काल में पत्थरों की रगड़ से अग्नि प्राप्त की जाती थी, जबकि लोहे की रगड़ से भी चिंगारी उठती है। जल से जल टकराता है तो बिजली बन जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के रक्त में टकराव अर्थात दिल की टिक टिक से भी बिजली बनती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 वोल्ट की बिजली उपस्थित है, जिसके माध्यम से उसमें फुर्ती रहती है। वृद्धावस्था में ये दिल की जो टिक टिक है, वृद्धावस्था में टिक टिक की गति मंद होने के कारण बिजली भी और स्फूर्ति में भी कमी आ जाती है। सर्वप्रथम दिल की धड़कनों को उभारना पड़ता है। कोई डांस करके, कोई नाच करके, कोई कबड्डी करके, कोई व्यायाम करके और कोई अल्लाह अल्लाह की टक्करों द्वारा यह क्रिया करते हैं। जब दिल की धड़कनों में तेजी आ जाती है, दिल की धड़कनें उभर जाती हैं, फिर प्रत्येक धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह या एक के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु मिलाएं। कभी कभी दिल पर हाथ रखें, धड़कनें अनुभूत हों तो अल्लाह मिलाएं
कभी कभी नाड़ी की गति के साथ अल्लाह मिलाएं, अनुध्यान करें कि अल्लाह दिल में जा रहा है। अल्लाह का जाप उत्तम और तीव्र प्रभावी है। यदि किसी को हु पर आपत्ति हो या भय हो तो वो इससे बचने के ये जो है के लिए वह वंचितता के स्थान धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह ही मिलाते रहे। नित्य कर्म एवं जाप और भजन की क्रिया वाले लोग जितना भी पाक साफ रहें उतना ही उनके लिए बेहतर है। भगवान काल की अवतार लिखते हैं, बेअदब बेमुराद बाअदब बामुराद। यानी ईश्वर के सामने आप जो है अगर बेअदब रहेंगे, अगर आप पाक साफ नहीं रहेंगे, मंदिर या मस्जिद में जाना है, अगर आप पाक साफ पवित्र नहीं रहे तो बेअदबी है। अगर अदब आप जो है भगवान के वो जो है बेमुराद होता है, यानी उसको कोई मुराद हासिल नहीं होती। बा अदब बा मुराद, यानी अगर भगवान के घर में मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, जो भी जो है ये भगवान का घर माना जाता है, वो आराधना का वो स्थल है, वो ईश्वर का वो जो है वो घर है, जिसमें जो है पूरी तरह से साफ सुथरा होकर जाया जाना चाहिए। बेहतर यही है। सरकार भगवान काल की अवतार लिख रहे हैं कि धड़कनों ये मन की जो माला है इस पर जो है रगड़ा लगाने से, जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में ये खून जो है आपस में टकराता है तो वहाँ भी बिजली बनती है, वहाँ भी जो है ज्योति बनती है। उस बिजली को, उस डिवाइन एनर्जी को ही जो है ज्योति कही जाती है। और इसी ज्योति से हमको इस दौर में, ये जो है घोर कलयुग में, हमारा जो है इसी ज्योति के जरिए हमारा हिदायत होगा। हम जो है सिराते मुस्तकीम या सदमार्ग, सीधा रास्ता जो ईश्वर की तरफ जाता है, हम वो रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। अब इस धड़कनों को मिलाने के लिए हमारी हर धर्म में ये परंपरा रही है कि धड़कनों पर, मन की माला पर जिसने भगवान का जाप किया उससे ज्योति बना। जो ज्योति बनाने का तौर तरीका जो पिछले हर धर्म में जो बताया गया वो तरीका जमाना भूल चुका है। अब जैसे हमारे सनातन संस्कृति में है, ये जो है 24 घंटा अखंड कीर्तन का जो अनुष्ठान होता है, तो ये अखंड कीर्तन जो 24 घंटे होते हैं वो बाहर बैठ के 10-12 आदमी बैठ के और राम 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 करते हैं, तो ज्योति तो इससे भी बनती है, लेकिन वो अखंड नहीं कहलाया। क्यों अखंड नहीं कहलाएगा? कि कभी न कभी तो बंद करना ही है भाई साहब, तो कभी न कभी उसको तो बंद करना ही है, तो वो खंडित तो हो ही गया। जब खंडित हो गया तो अखंड कीर्तन कहाँ हुआ? अखंड कीर्तन तो उसको कहते हैं कि शुरू तो शुरू। और ये कब होगा? यही सरकार, ये भगवान काल के अवतार कह रहे हैं कि वो जो है अखंड कीर्तन ज्योति बनाने के लिए किया जाता था। और वो ज्योति जो है आप अखंड कीर्तन से शुरू हो पाएगी, इसलिए कि आप जीवन में एक बार 24 घंटा अखंड कीर्तन आपने कर लिया तो कितना ज्योति बनाया। उस ज्योति, वो ज्योति आपके अंतर, ये जो अंदर छुपी हुई सूक्ष्म आत्माओं को जागृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप जिस कीर्तन को आप अखंड कहते हैं वो उसको आप खंडित करते हैं, करना ही पड़ता है, इसलिए कि वो तरीका आपका गलत है। जिस तरीके पर आप कीर्तन को अखंड नहीं कर सकते हैं, अब जो अखंड संकीर्तन करना है वो भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज ये लिख रहे हैं कि तुम अपने धड़कनों को, पुराने जमाने में ये क्या होता था, कुछ लोग धड़कनों को उभारते थे, जो ऋषि महर्षि थे भगवान के नाम को दिल में डालने के लिए ये काम किया करते थे कि लोग जाते थे तो पहले योगा कराते थे, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार क्या है? ये भी धड़कनों को उभारने का एक तरीका है। अब सूर्य नमस्कार में इतनी ज्यादा कसरत हो जाती है
कि बस 2 बार आप जो है सारी क्रियाएं जो है आप सूर्य नमस्कार की करने में आपका पूरा पसीना से सराबोर हो जाएंगे, आपकी धड़कनें उभर जाती हैं। तो ये सूर्य नमस्कार से फायदे हमको ये है कि धड़कनें उभर गई, और वो सदगुरु जो होता है कहता है कि तूने तो सूर्य नमस्कार कर लिया और इससे तुम्हारा जो है स्वास्थ्य लाभ तो हो गया, अब तुमको आध्यात्मिक लाभ के लिए धड़कनें जो उभरी हुई हैं उस पर भगवान का नाम राम राम मिलाओ। अब वो राम राम मिलाया जाता रहा, तो राम राम मिलाने से ज्योति बनती थी, जिससे हमारी आत्माएं जागृत होती थी और भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए ये सूक्ष्म आत्माएं वो ऊर्जा हासिल करके और वहां पहुंचती थी। लेकिन हम लोग ने पिछले अदवार में ये बातें ये जो है इंसान भूलते भूलते और इस तरह आ गया है कि अब जो है सूर्य नमस्कार से ही ईश्वर मिलेगा। सूर्य नमस्कार से नहीं, सूर्य नमस्कार के जरिए धड़कनें उभरेंगी, उस पर राम राम मिलाएंगे, फिर ज्योति बनेगी, फिर उससे हिदायत होगी। अब ये बात जो है सूर्य नमस्कार तक ही स्टॉप हो गया है, इसलिए कि मिलावट जब हो गई ना। और दूसरी बात यह है कि ऋषियों ने अपने बहुत ही क्लोज, जो बहुत ही गोपनीय शिष्य होते थे, उनको कुछ गूढ़ ज्ञान दे दिया करते थे, बाकी जो है वो चीजें आम नहीं हो पाती थी। तो वे कसरत, वर्जिश करना, योगा करना, ये तो सब लोगों ने ये देखा और दूर से ही देख के ये समझा कि बस ये जो है हाथ पैर को तानना, सांस को खींचना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार का ये जो है योगाभ्यास करने से भगवान मिलते हैं। दरअसल ये भगवान मिलने की ये साधन है, सिर्फ इतना ही से भगवान नहीं मिलता है। ये सारी क्रियाएं धड़कनों को उभारने के लिए किया जाता है कि धड़कनें उभरेंगी, तब गुरु शिष्य को बताता है देखो वो अब वो धड़कनें उभर गई, तुम्हारा कान में जो है अब ये धक धक जो सुनाई दे रहा है, अब इस पर तू राम राम मिलाया करो। तो ये तरीका था। अब ये जो है पुनः वो पुरातन जमाने का जो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव के जमाने का जो ये इल्म था, इस इल्म को फिर भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज दुनिया के सामने फिर वो किताब खोल के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, ये भगवान के नाम योग, तपस्या, व्यायाम, प्राणायाम करने के बाद जो धड़कनें उभर रही हैं, उन धड़कनों पर भगवान के नाम का रगड़ा लगाओ, फिर वहां ज्योति बनेगी, फिर ज्योति से तुम्हारा जो है ये सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता मिलेगा, वो रास्ता जो सीधे भगवान के कदमों तक जाता है। तो मालूम हुआ कि योग और सूर्य नमस्कार या प्राणायाम हमारे अंदर जो है ये मन की माला को उभारने के लिए है और स्वास्थ्य लाभ, इसलिए योगी जो है स्वस्थ होते हैं। जब योग करेंगे और इस तरह का वर्जिश करेंगे तो जाहिर है कि उनकी सारी ये जो है बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल ये रिएक्शन एक्शन जो भी होगा बॉडी में, तो वो स्वास्थ्य लाभ पाएंगे। लेकिन रब को पाने के लिए उसके आगे जाना पड़ता है। आमतौर से ये धारणा बन चुकी है हमारे सनातन संस्कृति में कि हम सूर्य नमस्कार करेंगे और ध्यान पकड़ेंगे तो फिर इस ध्यान से सीधे वहां चले जाएंगे। सूर्य नमस्कार किए और आप जो है वो धड़कनें उभर गई, फिर आप आंख बंद करके और जो है आप गरुड़ासन में बैठ जाते हैं और उसके बाद से वो जो है आप अपने ध्यान को एक जगह टिकाते हैं। दरअसल ये माध्यम, ये ध्यान इसलिए टिकाया जाता है गौर से तुम सुनो धड़कनें हो रही हैं कि नहीं। वो आसन बांध के बैठ जाने का मतलब ये है कि तू वो धड़कनें उभर चुकी हैं, उभर रहा है और अंदर धड़कनें तेज हो गई हैं और वो तुम्हारे न्यूरॉन जो है बता रही हैं अक्सर में उस धड़कनों की धमक जो है यहाँ तक जो है वो जो है चल रही है। वो पता चलता है योगी को कि अब मेरी धड़कनें उभरी। अब उस पर जो है नाक से, सांस से, कान से, मुंह से, जुबान से नहीं, मन में, ख्याल में वो धड़कनों को पर जो है सिंक्रोनाइज करके राम 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 या भगवान का कोई भी नाम, ईश्वर के तमाम नाम है, सारे नाम आदरणीय, सारे नाम से ज्योति बनती है, सारे नाम से आप जो है
अपना उसका उपभोग करके ज्योति बना सकते हैं और उस ज्योति के जरिए अपने सूक्ष्म आत्माओं को खिलाएं, फिर ये जो है ताकत पकड़ेंगी तो प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए पहुंच सकती हैं। आगे भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं कि ज्योति बनाने का एक और तरीका बता रहे हैं कि कागज पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखें, जितनी देर मन साथ दे प्रतिदिन अभ्यास करें। एक दिन शब्द अल्लाह कागज से आंखों में तैरना आरंभ हो जाएगा और फिर आंखों से अनुध्यान द्वारा दिल पर उतारने का प्रयास करें। इससे जो है भगवान के नाम जो है दिल पर उतर सकता है। दूसरा विधि भगवान काल की अवतार राघव हर्षाई जी महाराज लिखते हैं कि जीरो के सफेद बल्ब पर पीले रंग से अल्लाह लिखें। सोने से पूर्व या जागते समय आंखों में समोने का प्रयत्न करें। जब आंखों में आ जाए तो फिर उस शब्द को दिल पर उतारें। अब तीसरा विधि है, याद रहे कि अल्लाह शब्द न हिंदू है न मुसलमान है। अल्लाह जो है दोनों भाषाओं की चीज नहीं है। अल्लाह शब्द सुरयानी भाषा है जो है ईश्वर के लोक में देवताओं से वार्तालापित होता है। उस भाषा में जो है ईश्वर का नाम अल्लाह है। यह विधि, तीसरा विधि भगवान बता रहे हैं कि तीसरा विधि यह है कि यह विधि उन लोगों के लिए है जिनके मार्गदर्शक पूर्ण दक्ष हैं। यानी वो जो तीसरा विधि है ना, उसमें जो है उस विधि का उपयोग वो कर सकता है जिसका गुरु जो है पूर्ण दक्ष गुरु जिसके पास है और संबंध एवं लगाव के कारण आध्यात्मिक सहायता करते हैं। उस जिसका गुरु जो है पूर्ण दक्ष है तो उसके लगाव से, उसकी मोहब्बत से वह जो है आपके दिल में ईश्वर का नाम उतारने के लिए वो आपकी मदद करता है। एकांत में बैठकर तर्जनी उंगली की लेखनी ध्यान करें और अनुध्यान से दिल पर अल्लाह लिखने का प्रयत्न करें। सरकार गौहरशाही लिख रहे हैं कि सोते समय अपनी ये जो है तर्जनी उंगली की, ये शहादत की उंगली को कलम ख्याल कर लें और ख्यालों में अपने दिल पर अल्लाह लिखें। और ये जो है अगर अल्लाह से किसी सनातनी भाई का गुरेज है तो फिर राम ही लिखे। तो वो ये भी रब का ही नाम है, ये भी अल्लाह का ही नाम है। तो ये भगवान ये काल की अवतार गौहरशाही जी महाराज लिख रहे हैं कि ये तुम जो है एकांत में बैठ जाओ या बिस्तर पे जब सोने जाते हो उस समय जो है अपने ये तर्जनी की उंगली को ये जो है कलम ख्याल करके और दिल पर अल्लाह लिखें और जो जिस रब के जिस नाम से जानता है उस नाम को अंकित करे, प्रयत्न करे। मार्गदर्शक को पुकारे कि वह भी तुम्हारी उंगली को पकड़कर तुम्हारे दिल पर अल्लाह लिख रहा है। अब भगवान कल के अवतार कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई मार्गदर्शक है, कोई गुरु है, कोई जो है तुम्हारा उस्ताद है, कोई पीर है, तुम जिसको जो है मार्गदर्शक अपना समझते हो, अपना रहबर समझते हो, फिर उसकी तस्वर करो, उससे पुकारो कि तुम मेरे दिल पर इसमें जात अल्लाह या प्रभु का नाम राम दर्ज कर दें, लिख दें। हाँ, ये ख्याल करें कि ये हमारा वो गुरु जो है हमारे उंगली को पकड़ के मेरे दिल पर जो है भगवान का नाम लिख रहा है। यह अभ्यास प्रतिदिन करें जब तक दिल पर अल्लाह लिखा नजर न आए। पूर्व विधियों में अल्लाह वैसे ही अंकित होता है जैसा कि बाहर लिखा या देखा जाता है। फिर जब धड़कनों से अल्लाह मिलाना आरंभ हो जाता है तो फिर धीरे धीरे चमकना आरंभ हो जाता है। क्योंकि इस विधि में पूर्ण दक्ष मार्गदर्शक का साथ होता है, इसीलिए आरंभ से ही सुंदर लिपि और चमकता हुआ दिल पर अल्लाह लिखा नजर आता है। दुनिया में कई अवतार संत आए,
जाप के मध्य परीक्षावश बारी बारी, उचित समझे तो सबका अनुध्यान करें। जिसके अनुध्यान से जाप में तीव्रता और प्रोन्नति नजर आए, आपका भाग्य उसी के पास है। फिर अनुध्यान के जरिए उसी को चुन लें, क्योंकि प्रत्येक संत का चरण किसी न किसी अवतार के चरण पर होता है। निसंदेह अवतार प्रत्यक्ष जीवन में न हो, और प्रत्येक ईश्वरवादी का भाग्य किसी न किसी संत के पास होता है। संत का प्रत्यक्ष जीवन शर्त है, परंतु कभी कभी किसी को भाग्य से किसी परोक्ष जीवन वाले पूर्ण अस्तित्व से भी मलकूती लाभ हो जाता है, परंतु ऐसा बहुत सीमित है। परंतु परोक्ष जीवन वाले दरबारों से दुनियावी लाभ पहुंचा सकते हैं। इसे अवैसी फैज या अवैसी लाभ कहते हैं, और यह लोग प्रायः दैव ज्ञान, और हमारे मुस्लिम भाई जो है इसको कशफ का ज्ञान कहते हैं। यह लोग प्रायः दैव ज्ञान और स्वप्न में उलझ जाते हैं, क्योंकि मुर्शिद यानी गुरु भी आंतरिक में और इब्लीस भी आंतरिक में, दोनों की पहचान कठिन हो जाती है। आध्यात्मिक लाभ के साथ ज्ञान भी आवश्यक होता है, जिसके लिए जाहिरी जो सामने मौजूद है, जो गुरु हयात में है, जिंदगी में है, वो ऐसा गुरु आपके लिए ज्यादा मददगार साबित होता है, उचित है। यदि आध्यात्मिक लाभ है और विद्या नहीं है, अगर किसी को अध्यात्म का ज्ञान है लेकिन आपको धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो विद्या नहीं, तो उसे आकृष्ट संत कहते हैं, जिसको हमारे इस्लाम भाई मजदूब कहते हैं। वो आकृष्ट वो होता है, आकृष्ट संत वो जो है उनका दिनचर्या सामान्य लोगों के दिनचर्या से अलग होता है। वह जो है कुछ दिमागी हालत उनकी वो जो है बिगड़ी रहती, उनको होशो हवास नहीं रहता है, वो हमेशा परमात्मा के दर्शन में रहते हैं, तो उसे आकृष्ट संत कहते हैं, मजूब कहते हैं, जिसके अंदर आध्यात्मिक लाभ है लेकिन वो विद्या नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है, या बाहरी जो भी आपके धर्म ग्रंथों का ज्ञान है वो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ है, तो वो आकृष्ट संत है। आध्यात्मिक लाभ भी है और विद्या भी है, उससे प्रियतम कहते हैं। जिस संत के पास आध्यात्मिक ज्ञान भी है और ये हमारे धार्मिक किताबों का भी ज्ञान है, उसका भी विद्या है, तो उसे प्रियतम कहते हैं। प्रियतम महबूब, जिसको महबूब कहा गया है उर्दू भाषी में, तो प्रियतम विद्या के माध्यम लोगों को दुनियावी लाभ के अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचाते हैं। जो प्रियतम होते हैं यानी महबूब होते हैं ईश्वर के, वह जो है दुनियादारी में भी उनसे लाभ होता है और आध्यात्मिक लाभ होता है जी। और जो आकृष्ट संत होते हैं, जिसका दिमागी हालत जो है ये जो है अकल की शीशा टूट चुकी होती है, तो उससे आपको ये जो है दुनियावी लाभ मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ वो जो है नहीं, दुनियावी लाभ मिलेगा, इसलिए कि वो गाली देता है तो दुनिया को लाभ मिलता है। वो जो है वो दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, किसी को मार देता है तो भी किसी का दुनिया का काम फरिया जाता है। तो अब ये जो लोग जो है जिसका अंदर वाला इल्म भी है और जुबान वाला इल्म भी है, यानी किताब वेद पुराण कुरान भी पढ़ा है और अंदर जो है दिल को भी भगवान के नाम से जागृत किया है, अंदर जो है पाक साफ है, पवित्र है, वो लोग जो है ईश्वर के महबूब कहलाते हैं, प्रियतम कहलाते हैं। भगवान काल के अवतार कह रहे हैं प्रियतम विद्या के माध्यम लोगों को दुनियावी लाभ के अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ भी देते हैं, उनसे दोनों लाभ मिलते हैं। जबकि आकृष्ट संतों के संत डंडों और गालियों से दुनिया वालों को लाभ पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा फला मस्तान साहब, फला मजूब साहब, और ये जो है फला कुटी पर जो है महात्मा जी थे,
वो बैरागी थे और उन्होंने गाली दे दिया और मेरा जो है मुकदमा जीत गए। हम गए, एक डंडा मार दिए, मेरा ये फला बीमारी ठीक हो गया। तो ये जो है वो आकृष्ट संत सनातन धर्म में भी हुए हैं और उन्हीं को महजूब कहा जाता है जो इस्लाम में भी हुए हैं। इनके गालियों से लोगों को दुनियावी फैज होता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ उनसे नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो ज्ञान क्या देगा, उसकी मति ही ठीक नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं, उसका अनुकरण करना भी गुनाह है। ऐसे संतों का अनुकरण नहीं किया जाता है। भले एक डंडा मार के गाली दे के आपका कोई काम कर दिया दुनिया वाला, फिर उससे आप भाग जाइए, नहीं तो वो आपको नुकसान भी कर देगा। इसलिए कि आप उसके जब भक्त हो जाएंगे तो आप भी जो है उसी तरह नंगा होके घूमने लगेंगे। इसलिए ऐसे आदमी का अनुकरण न करें, ऐसे संतों का अनुकरण न करें जिससे आपका आपका जो है अकल सलामत रहते हुए भी आप जो है टूटे हुए अकल का वाले हो जाएं। आगे भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज फरमाते हैं, लिखते हैं कि यदि कोई भी आपके अनुध्यान में आकर आपकी सहायता न करे तो फिर गौहर शाही ही को आजमा कर देख लें। भगवान काल्की अवतार कह रहे हैं कि आप किसी भी धर्म में हो, कोई भी हो, किसी भी पंथ में हो, पंथावरी में हो, फिरके में हो, किसी मजहब में हो, इससे मतलब नहीं है। अपने दिल में अपने प्रभु के नाम को जगाना, डालना, प्रभु के नाम से धड़काना। अगर आपके कोई भी गुरु, संत, महात्मा, पैगंबर, अवतार, सृष्टा अवतार, चाहे कोई भी हो, अगर आपके दिल में प्रभु के नाम को नहीं अगर डाल पा रहा है, नहीं उससे आपके दिल में प्रभु का नाम आ पा रहा है, प्रभु का नाम, प्रभु के ये जो आपके दिल पर वो छाप नहीं आ रही है, किसी की भी मदद ले रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो सरकार चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपको अनुध्यान में आकर कोई भी आपकी सहायता नहीं करता है तो फिर एक बार गौहर शाही ही को आजमा कर देख लें। यही पहचान भगवान काल्की अवतार की है कि आपको कसौटी दिया जा रहा है कि आपके दिल में भगवान के नाम से ये जारी करना, दिल की धड़कनों में भगवान का नाम शामिल हो जाना, अगर ये आपको कोई नहीं कर सकता, और जो करेगा वही काल्की अवतार होगा। इसलिए आप आजमा के देख लें। आज तक तो आप आजमाते रहे, ये चीज तो आपके दिल में भगवान का नाम, प्रभु के किसी नाम से दिल तो धड़कता नहीं था, दिल की धड़कनें तो खाली जाती थी। लेकिन अब सरकार गौहरशाही इंसानियत को, सारे इंसानियत के दिलों में उसके रब के नाम से उसके दिल को जगा दे रहे हैं। उसके दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह, राम राम, या जो भी नाम भगवान का रखता है उस नाम से जो है वो जागृत हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने पीर मुर्शिद या जो भी मुरसलीन पैगंबर आए हैं जिससे आपकी श्रद्धा जुड़ी है, उससे भी आप अरदास करें कि आप हमारे दिल पर जो है भगवान का नाम नक्श कर दें, छाप दें, डाल दें, और मेरी धड़कनों को प्रभु के नाम में लगा दें। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो एक बार गौहर शाही को पुकार के देखें। यही भगवान काल्की अवतार, इमाम मेहदी और ये जो है मैत्रेय, तीर्थंकर, और ये हर धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा गया था कि वो हस्ती आएगी जो सबके दिलों को रब से जोड़ देगी। ये पहचान है। ये एक तरह का, ये जो है इंसानियत को, ये एक तरह का जो है ये चुनौती दी जा रही है। तू देख लो, अगर न हो तो हमको पुकार लेना। तो इंसानियत को चाहिए कि इस बात को आजमाना चाहिए कि हमारे दिल में ये राम राम बसाने वाला वो कौन सी हस्ती है। जब आपके दिल में राम राम जो बसा देगा वही काल्की अवतार होगा। भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं कि धर्म की शर्त नहीं है, परंतु सृष्टिकालीनी अभागा न हो। बहुत से लोगों को चंद्रमा से भी नाम दान
सिमरन प्रदान हो जाता है। उसकी विधि यह है कि जब पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर हो, ध्यान पूर्वक देखें। जब गौहर शाही का चेहरा नजर आ जाए तो 3 बार अल्लाह 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 कहें, आपको अल्लाह की तरफ से अनुमति हो गई। हमारे सनातन संस्कृति में हमारे हिंदू भाई चांद को जब देखें, 14वीं पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर जब हो, तो उस समय जो है आप चांद को देख के सरकार गौहर शाही का चेहरा उस चांद में आप मिलाएं। जो तस्वीरें जो है हमारे मेहदी मसीह काल के अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के जरिए पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो चांद में भगवान काल के अवतार का छवि देखें। जब आपको छवि नजर आ जाए तो 3 बार आप राम 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 कहें, रा राम रा राम रा राम, या भगवान के कोई भी जिस नाम से आप भगवान को पुकारते हैं वो नाम आपके दिल में उतर जाएगा। कैसे उतरेगा? इसलिए कि आपको जो है सिमरन वो प्रदान हो जाएगा। जब सिमरन आपको मिल गया, फिर जो है दिल की धड़कनों में उसी नाम को रगड़ा लगाएंगे। आपके दिल की धड़कनें आपके प्रभु के नाम से ये जो है धड़क उठेंगी। बहुत से लोग ये चंद्रमा वाली सूरत बहुत से लोगों से प्रत्येक भाषा में भी बातचीत कर चुकी है। आप भी देखकर बातचीत करने की कोशिश करें, ये तो आजमाई हुई शर्त है। ये तस्वीर से, छवि से, जैसे हम भगवान की छवि जो है घर में जो लगाए रखते हैं, हम जो है हाथ जोड़ के और उस छवि के आगे प्रार्थना करते हैं और अपना मिन्नतें मांगते हैं। आप जो है जब 14वीं का चांद रात को जब पूरे चांद निकले और उस चांद में आप जो है ये भगवान ये सरकार गौहर शाही की छवि को देखें और देख के आप अपना जो है ये भगवान से भगवान को मांग के देखें। देखिए आपके दिल में जो है आपके प्रभु का नाम जो है जारी हो जाएगा। ये जो है इसको बोलते हैं हृदय सिमरन। ये बहुत सनातन जमाने में चलता था। अब वक्त के बदलाव के साथ असल बात भूल गया और जो है ये लोग जो है वो असल चीज से कील से हट गए। बहुत से लोग आत्माओं की जागरूकता यानी अंदर जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, कल्ब, रूह, शरी, खफी, अफा, अन्ना और नफ्स, इन आत्माओं की जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति सीखे बिना ध्यान मग्नता करने की कोशिश करते हैं। हमारे आजकल के दौर में देखा गया है कि ये अंदर इंद्रियों का जो ये संगठन है, इंद्रियों का जो स्थापन है, ये सूक्ष्म आत्माएं सीने में पड़ी हैं, इसका ज्ञान लोगों को नहीं है। और इसको जागरूकता करने के जो गुर है, जो इल्म है, इसको सीखे बिना ही ध्यान करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम ये जो है मुराकबा कर रहे हैं। तो ये मुराकबा, ध्यान, मेडिटेशन, विपासना, ये सब चीज़ें जो भी हैं, योगा, ये सब चीज़ें आंख बंद करके बैठ जाने से नहीं होती हैं। लोग जो है बेवजह की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। सरकार कह रहे हैं तुम अपने सीने में जो सूक्ष्म आत्माएं छुपी हुई हैं, उन आत्माओं के बारे में तुम जानकारी लो कि वो आत्माएं हैं क्या चीज, उनको जागरूक कैसे किया जाएगा, वो वास्तव में वो जो है वो क्या चीज है, वो कहाँ तक आपकी रसाई हासिल करेंगी, कैसे वो ताकतवर बनेंगी, कैसे आपको परमेश्वर तक ये सामने जो है साक्षात्कार के लिए जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के जाने बगैर भी आप जो है आप क्या करते हैं जमाने वाले, बस आंख बंद करके बैठ गए और परमात्मा की तलाश में लग गए। ऐसे परमात्मा की तलाश नहीं होती है। भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज कह रहे हैं कि इस कलयुग के दौर में जो है हर इंसान भगवान को बस सीधा यही समझता है कि आंख बंद कर लिया और भगवान को पा लिए। ऐसा नहीं होता है। सरकार ने फरमाया है कि तुम पहले अध्यात्म ज्ञान हासिल करो, उस अध्यात्म ज्ञान के जरिए तुम अपने आत्मा को जागृत करोगे,
फिर जो है ध्यान ध्यान मग्नता में जब आओगे, फिर अंदर की आत्मा ये निकलेंगी, तब जो है कुछ तुमको जो है हाथ आएगा। इन ऐसे लोगों का या तो ध्यान मग्नता लगता ही नहीं है, या शैतानी घटनाएं आरंभ हो जाती हैं। अब लोग ध्यान में लोग बैठते हैं तो अक्सर ये होता है कि ध्यान में आंख बंद किए और सांस रोक लिए, तो ये जो है स्नायु उपद्रव ये मस्तिष्क में दिखाई देने लगता है, आवाजें भी आने लगती हैं, और ये जो है ये तरह तरह की शैतानी घटनाएं आरंभ हो जाती हैं। ध्यान मग्नता अत्यंत लोगों का काम है जिनके नफ्स पवित्र और हृदय कमल स्वच्छ हो चुके हैं। उधर से बताएंगे शाहिद भाई कि कब हमारा टाइम है, तब हम कर लेंगे, अब घबराइए नहीं। तो ये सरकार कह रहे हैं कि ध्यान मग्नता में एक बहुत बड़ी, आजकल जमाने में जनमानस में किसी भी कौम में ये लोग समझ बैठे हैं कि बस आंख बंद किए और हम ध्यान लगा लिए, और ध्यान लगाने के बाद से यही हमारा जो है भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। तो इसमें जो है ये सरकार गौहर शाही जी महाराज लिखते हैं कि ये इस तरह की जो ध्यान मग्नता जो करते हो, इस तरह के तुम मुराकबा करते हो, तो इससे शैतान जो है कहीं भी लूट लेता है। तरह तरह की भ्रम भी पैदा हो जाते हैं। आप आंखें बंद करके आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहिए तो आपके स्नायु को उपद्रव जब ब्रेन में आने लगेंगे तो लाल पीला उजर सफेद कई तरह के रंग भी दिखाई देते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि बस यही जो है हमारा ये साधन, ये हमारा जो है ध्यान मग्नता हो गई है, हम ईश्वर, हमारी त्रिनेत्र खुल गया है। तो ये भारी भूल में जमाना अब तक गुजरा है। तो सरकार जो है इसको लोगों के सामने इसका जो है पर्दाफाश करके कह रहे हैं कि नहीं, आपको ध्यान तो लगता तभी है जब आपकी नाभि आत्मा पवित्र हो जाए और आपका हृदय कमल खिल जाए, हृदय कमल साफ हो जाए। अब नाभि आत्मा हृदय कमल को साफ करना, नाभि आत्मा को पवित्र करना, ये जब तक आप आध्यात्मिक रूहानी इल्म हासिल नहीं करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हासिल करेंगे, तो फिर आपको ये चीजें न नफस पाक होगा, न नाभि आत्मा संतुष्ट होगी, न आपका हृदय कमल का जाला टूटेगा, तो आप जो है नापाक रहेंगे। फिर आप ध्यान नहीं कुछ करें, आप जहाँ बैठे हैं वहीं रह जाएंगे, आपकी अंदर जो शैतान के हाथों आप लुट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान मग्नता होने के पहले, ध्यान करने के पहले भगवान कह रहे हैं, भगवान काल के अवतार कह रहे हैं, ध्यान करने के पहले ज्योति बनाना सीखो। उस ज्योति के जरिए तेरा जो है ये आत्मा जागृत होगी, ताकत पकड़ेगी, फिर ये जो है तब ध्यान में बैठोगे तो फिर ये तुम जो सोचोगे क्या भगवान कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, फिर वो अंदर की आत्माएं निकलेंगी, फिर ऊपर जो है परवाज करेंगी, फिर जो है वो जो है ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए जाती हैं। ऐसे नहीं होता है कि बिना आप जो है अपने हृदय कमल को और अपने नाभि आत्मा को पवित्र किए बिना आप जो है ध्यान मग्नता आपकी लग जाए, वो ध्यान मग्नता नहीं होगी। शैतान आपको बहुत दूर दूर भटकाता रहेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया ख्वाब भी दिखाता है, और लोग उसी के पीछे भूल जाते हैं, और अपने आप के अंदर घमंड भी आ जाता है कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए संत भी हैं। तो ऐसा जो है बिना हृदय को पवित्र किए, बिना नाभि आत्मा को संतुष्ट किए आपकी ध्यान मग्नता नादानी है। चाहे किसी भी बाह्य आराधना से क्यों न हो, चाहे आप जो है अपनी नाभि आत्मा को जैसे भी पवित्र करें, आप जंगल में जाके करें, चाहे आप जो है पत्ता खा के करें, चाहे आप घर में उपवास करके करें, आपका नफूस, आपका नाभि आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये भगवान काल की अवतार
गौरशाही जी महाराज कह रहे हैं। आत्माओं की शक्ति को प्रकाश से एकत्र करके किसी स्थान पर पहुंच जाने का नाम ध्यान मग्नता है। संतत्व अवतारत्व का 40वां भाग है। जो संत होते हैं वो अवतारों का, जो सृष्टावतार, जो मुरसलीन आए, वो पैगंबर, तो उनको जो है वो पैगंबरों का ये 40वां भाग जो है संतत्व है। जो संत होते हैं, जो वली होते हैं, तो मुसलमानों में भी ये कहा जाता है कि ये वलायत जो है ये नबूवत का 40वां भाग है। उसी तरह हिंदुओं में भी जो है, जो भगवान शंकर के जो उम्मत है, तो वो भगवान शंकर जो संत हैं वो भगवान शंकर के 40वें रूप हैं। वो भगवान शंकर के 40वां। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृत में ये क्या कहा जाता है, साधु जो वैरागी होते हैं वो जो है बहुत लंबे लंबे ये जो है बाल और जटायु ये जूट जो है बढ़े रहते हैं, इसलिए कि वो भगवान शंकर के वो उनके ये नबूवत का, उनके अवतारत्व का 40वां हिस्सा उस साधु के अंदर आया। आज भी नागा साधु जो है मस्त मौला रहते हैं, वो जो है वो भगवान शंकर का वो 40वां हिस्सा है। अवतार का प्रत्येक स्वप्न, जो अवतार आए हैं इस दुनिया में, जो नबी पैगंबर आए हैं, उनका स्वप्न, अवतार का प्रत्येक स्वप्न ध्यान मग्नता या देववाणी, जो उनके ऊपर आकाशवाणी होती रही, ईश्वर का संदेश जो अवतारों पर उतरे हैं, वह अवतार का प्रत्येक स्वप्न ध्यान मग्नता या देववाणी, जो अवतार है, जिसे भगवान शंकर जो है देवादिदेव महादेव के ऊपर जो आकाशवाणी होती थी, वह जो है वो पूर्णतया सत्य है। इसकी पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वाह्य वाणी जो है ऊपर से आई, वही जिसको बोलते हैं वो सदा सत्य है। इसी तरह जो है हर धर्म में जो श्रेष्ठ अवतार हैं, उन अवतारों के ऊपर आकाशवाणी हो, या वो ध्यान मग्नता में ईश्वर से बात करे, या वो स्वप्न देखे, उसकी सारी चीजें सही होती हैं। इससे पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी संत बहुत ही प्रतापी हो, परंतु संत के 100 में से 40 स्वप्न ध्यान मग्नता या देववाणी, आकाशवाणियां और शेष गलत होते हैं, इनकी पुष्टि के लिए अंतरात्मिक विद्या की आवश्यकता है। भगवान कल्कि अवतार लिख रहे हैं कि जो अवतार आए, वो जो देखा, स्वप्न में देखा, या उसके दिल पर जो वही आई, या आकाशवाणी आई, या स्वप्न में जो उन्होंने देखा, वो सदा सत्य है। लेकिन उस अवतार के जो मानने वाले जो कौम है, उस कौम में जो संत गुजरा है, उस संत का जो ध्यान मग्नता है उसकी 100% नहीं सही होती है। मात्र 40% उसका आकाशवाणी हो, या जो है ये ध्यान मग्नता हो, या वो स्वप्न देखता हो, तो वो सारी बातें सच्ची नहीं हो पाएंगी, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो। इसलिए कि अगर 100% सही हो जाएगा तो फिर उस अवतार के कैटेगरी में आ जाएगा ना। इसलिए संतों की जो आकाशवाणी होती है, जो वो ध्यान में देखता है, सारी बातें सत्य नहीं। अब इसकी सच्चाई को जानने के लिए अब फला संत ने, फला वली ने ये इस तरह का ख्वाब देखा और इस तरह का उनके ऊपर जो है ये जो है आकाशवाणी हुई है, तो इसको जो है इसकी पुष्टि के लिए अब ये अंतरात्मिक विद्या की आवश्यकता है। भगवान कल्कि अवतार लिख रहे हैं, बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त, यानी बिना विद्या ईश्वर की पहचान नहीं होती है। सबसे निम्न
ध्यान मग्नता हृदय कवल की जागरूकता के बाद लगता है, जो कि हृदय भजन के बिना असंभव है। एक झटके से मनुष्य होशो हवास में आ जाता है। पूर्वाभासों का संबंध भी हृदय कमल से है। इससे आगे आत्मा द्वारा ध्यान मग्नता लगता है। 3 झटकों से वापसी होती है और तीसरा ध्यान मग्नता अन्ना शक्ति और आत्मा से इकट्ठा लगता है। आत्मा भी जबरू तक साथ जाती है, जैसा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो सरकार ने हमारे सदगुरु सैयदी ने फरमाया है, वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हमारे सनातन संस्कृति में वो जो है गणपति बप्पा मोरिया हैं। तो आज आत्मा भी जबरू तक साथ जाती है, जैसा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबरू तक गए थे। ऐसे लोगों को कब्र में भी दफना आते हैं। अगर उन्हें पता नहीं होता, ऐसा ध्यान मग्नता असहाबे कहफ यानी कहफ नामी गुफा में सोए हुए सज्जन पुरुषों को, जिसको कुरान ने जो है असहाबे कहफ कहा है, उनको यह ध्यान मग्नता लगा था, जो 300 वर्ष से अधिक समय गुफा में सोते रहे। ऐसा ध्यान मग्नता जब ये जो है यौ से पाक को जंगल में लगता, तो वहां के निवासी जो डाकू थे, आपको मृत समझकर कब्र में दफनाने के लिए ले जाते थे, परंतु दफनाने से पूर्व ही वह ध्यान मग्नता उनकी टूट जाती थी। ईश्वर की ओर से विशेष आकाशवाणी और वही की पहचान होती है। ईश्वर की ओर से विशेष आकाशवाणी और वही की जो पहचान है, भगवान काल के अवतार बता रहे हैं कि कैसे होता है। जब मनुष्य वक्षस्थल के प्राणी वर्गों को जागरूक और प्रकाशमान करके ईश्वरी झलकियों के योग्य हो जाता है, तो उस समय ईश्वर उससे वार्तालापित होता है। यूं तो वह नितांत शक्तिमान है, किसी भी माध्यम से मनुष्य से संबोध्य हो सकता है, परंतु उसने अपनी पहचान के लिए एक विशेष विधि बनाई हुई है, ताकि उसके मित्र शैतान के धोखे से बच सके। सबसे पहले सुरियानी भाषा में लेख ईश्वर प्राप्ति कर्ता के दिल पर आता है। सबसे पहले सुरियानी भाषा में वो लेख आता है, वो जो ईश्वर के तरफ से जो बातें कहनी होती है, तो वो जो है जिसके ऊपर वो वही उतरती है, उसके दिल पर वह जो है वो लिखित वो होता है, वो जो है उसके दिल पर आता, और उसका अनुवाद भी उसी भाषा में नजर आता है जिसका वह ज्ञानी है। उतरता तो है उस भाषा में, वो जो है एक तरह से उस पर लिखित हो जाता है, उसके दिल पर वो लिखित होता है। लेकिन जब वो बोलता है तो उसी भाषा में बोलता है जिस भाषा का वो ज्ञानी है, जिस भाषा का वो इंसान है, उसी भाषा में ईश्वर की वो बातें जब उसके दिल पर उतरती हैं, और दिल से जो है जब बाहर निकलता है, ये जो है एक अफा प्राण है जिसके जरिए आदमी बोलता है, तो जब यहाँ से जुबान से निकलता है तो उसी भाषा में बोलेगा जिस भाषा में वो इंसान जिस खित्ते में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, जिस भाषा का वो ज्ञानी है, भले वो पाली हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, जिस भाषा का वो हामिल होता है, उसी भाषा में भगवान की वो आकाशवाणी वो उसके जुबान से निकलती है। लेकिन आती उसी भाषा में वो सुरियानी भाषा, जिस भाषा में भगवान को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, वो ईश्वर की अपनी भाषा है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहेंगे। भगवान काल की अवतार द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म की
पाठ हम फिर अगले एपिसोड में अगले सप्ताह में भगवान काल के अवतार की कृपा अगर हुई तो पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। हम पुनः अपने गुरुदेव सदगुरु भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के कदमों में पुनः मैं प्रणाम करता हूं और हमारे जितने भी सुनने वाले भाई हैं हम सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। गौहर शाही मरहबा, गौहर शाही मरहबा।